अगर आप घर में परेशान हैं, पैसे से दुखी हैं ना, घर में और कामों से दुखी हैं, तो जो घर के मुखिया हैं उनको अपने जहां आप किचन में भोजन बनाते हो उस किचन में ही खिलाओ। किचन में उनको भोजन कराइए और उनसे कहो किचन में ही खाओ। तो आप देखेंगे कि आपका राहु आप पर क्या करेगा, विशेष कृपा बरसाना चालू कर देगा। और राहु खुश हो गया तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। और राहु खुश नहीं हुआ क्योंकि राहु की दोस्ती है केतु से, और अगर राहु बिगड़ता है तो केतु साथ में बिगड़ जाता है। इसलिए राहु खराब है तो केतु की पूजा की जाती है, केतु खराब है तो राहु की पूजा की जाती है ना। पर हमारे धर्म में नहीं की जाती। हमारे धर्म में तो सबकी, कोई भी नाराज हो पूजा करो भगवान की, बीतरागी भगवान की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, बस गुरु भक्ति प्रभु भक्ति दो भक्ति करते जाओ है ना, तो आप वैसे कल्याण हो जाए। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ना क्या करो, शिव देव शास्त्र गुरु तीन चीजें इनके पास पकड़ लो। और इनके साथ ही अपन और क्या देखें, अब घर की तरफ चलेंगे तो घर में अपन देखेंगे कि चार कोने होते हैं। घर के चार कोने होते हैं ना, जैसे प्रांगण है बीच में, ये चार कोने हैं। और चार कोने हैं तो अपन देखें जैसे सामने ना जहाँ बिहार सागर जी खड़े हैं ना वो ग्राउंड में, वहाँ पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है वो? पूरब में खड़े हैं है ना। और यहाँ अपन देख जहाँ मंगल कलश रखे हैं ये उत्तर दिशा है। तो दो दिशा हुई ना, दो दिशा है ना। और अब दो दिशा ये हो गई तो दो दिशा ये बची, तो ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो गई है ना। और ये पूरब है तो ये पश्चिम हो गई, चार दिशा हो गई। अब चार दिशाओं के चार कोने होते हैं है ना। तो चारों कोने देखेंगे अपन तो एक कोना वो कमरा हो गया, एक कोना ये कमरा हो गया, एक कोना ये कमरा हो गया, एक कोना ये कमरा हो गया है ना। ये चार कोने जो हैं तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब उत्तर और पूरब का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण। और ईशान कोण हमारे घर का एक ऐसा कोण है, ये हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला होता है ईशान कोण। तो ईशान कोण में कहा गया गंदगी नहीं होना चाहिए, इस कोण में गंदगी नहीं होना चाहिए, इस कोण में भारी चीजें नहीं होना चाहिए, इस कोण में पानी रखो जितना पानी रख सकते हो। पानी की वैसे कोई आपका कुआं हो, जेट पंप हो ना, वो नहीं है, कोई नहीं है ना, कुआं है ना जेट पंप है, तो उस दिशा में पानी जरूर रखो। एक मटका भर के रख दो, टंकी भर के रख दो, बाल्टी भर के रख दो, जरूर रखो उस कोने में है ना। उस कोने में पानी जरूर रखो, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए उस कोने में। और कुछ नहीं है तो मटकी रख दो भर के ईशान कोण में। और वहाँ पर अपने घर में पीली सरसों, जिसे सिद्धार्थ बोलते हैं, पीली सरसों होती ना है ना, तो एक बाउल में पीली सरसों भर कर के उस मटकी के ऊपर रख दो है ना। मटकी लो, मटकी में पानी लो और मटकी के ऊपर पानी के ऊपर बाउल एक, और बाउल के ऊपर में क्या भर दो, पीली सरसों। तो पीली सरसों और काली मिर्ची एक कटोरी में, आधी काली आधी क्या भर दो कटोरी को काली मिर्ची से, और वहाँ मटकी के नीचे रख दो है ना। नीचे काली मिर्ची, ऊपर मटकी, और मटकी के ऊपर पीली सरसों है ना। पर मटकी जमीन पे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए स्टैंड पर है ना। तो ये ध्यान रखो, ऐसा कर दो। तो ये हो गया ईशान कोण, देवताओं की है। जितनी आपके घर में भगवान की तस्वीर है, गुरु की तस्वीर है, वो इसी कोण में होना चाहिए है ना, ईशान में, क्योंकि ये देवताओं का ग्रह है ना। अब ये दिशा कंप्लीट। अब दूसरी दिशा कौन सी हो गई है ना, तो अपन ये देखेंगे दूसरी दिशा उसके सामने आग्नेय है ना, वहाँ अपना किचन होना चाहिए। फ्रिज रखो वहीं पर, बिजली का मीटर लगाओ वहीं पर है ना, खाना बनाओ, गैस रखो वहीं पर आग्नेय कोण में है ना। तो वहाँ पर अग्नि रखो, वहाँ भोजन बनाओ, खाना नहीं वहाँ पर अग्नि में, तो गुस्सा आएगी। हाँ, खाओ कहाँ पर, पश्चिम में
है ना, यहाँ के खाओ पश्चिम में, तो बनाओ वहाँ पर खाओ, यहाँ पर पश्चिम में जा कर के। और नैऋत्य कोण आ गया, तीसरा कोण। अब नैऋत्य कोण है तो ये नैऋत्य कोण होता है घर के मुखिया का। इस कोण में जिसे कहते हैं है ना दक्षिण और पश्चिम का कोना, है ना, हाँ ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुखिया को सोना चाहिए, या किसी और को नहीं सुलाना चाहिए, है ना। मुखिया को सुलाओ इस कोण में, मुखिया सोएगा तो मुखिया की चलेगी, है ना। और उसके बाद आ गया वायव्य, चौथा कोण वायव्य आ गया। तो ये बेचने वाली वस्तु, लड़की की शादी करना है तो लड़कियों को, है ना, यहाँ सुलाओ, है ना, जिससे कि वो जल्दी अपने घर को जाएं। और जो सामान बेच, यदि आप व्यापारी हैं तो उस माल को वहाँ रखो जो बिक नहीं रहा आपका, जो माल नहीं बिक रहा है उस माल को बेचना चाहते हो तो उसका स्टॉक जो रखा है वो नैऋत्य वहाँ रख दो, वायव्य में वहाँ रख दो, है ना। इस प्रकार से कभी भी मध्य में, घर के बीच में कभी भी बैठक नहीं होना चाहिए। मुखिया कहीं वहाँ नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पानी नहीं होना चाहिए बीचों बीच, घर के बीचों बीच हैंडपंप नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो मुखिया खतरे में आ जाता है, मुखिया खतरे में जाता है ना। तो बस घर की ये व्यवस्थाएं देखना है, और घर की इतनी व्यवस्थाएं यदि आपने देख ली, इतनी व्यवस्थाएं देख ली, बस आप देख लो घर में 4 देवियां खुश कर ली और घर देख लिया। इतना करने मात्र से आपकी दिवाली जो है हैप्पी होने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है।